दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल रेलवे डायरीज ऑफिशियल पे। हूं उदय कुमार और आपके सामने पुनः एक वीडियो लेकर आया हूं जो असिस्टेंट लोको पायलट से लेकर ट्रेन मैनेजर तक का जो सफर है वो अपने अनुभव को शेयर करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा। और इस एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का जॉब प्रोफाइल और ट्रेन मैनेजर का जॉब प्रोफाइल, जिसको गुड्स गार्ड पहले बोलते थे, वो दोनों का जॉब प्रोफाइल आपको कंबाइंड देखने को मिलेगा। क्योंकि इनके पास जो पर्सन मेरे सामने बैठे हैं उनके पास दोनों, जो असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर, दोनों का इनके पास जो अनुभव है। जैसा कि आप बताएं कि पहले आप एएलपी में थे, उसका भी एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ, फिर आप अभी एज ए ट्रेन मैनेजर, जिसको गुड्स गार्ड बोलते हैं, उसमें आप अभी पोस्टेड हैं। तो इसके बारे में बताइए कि कोई अगर ट्रेन मैनेजर बनना चाहता है, क्योंकि इसका भी फॉर्म आ चुका है अभी रेलवे में, इसका फॉर्म फिलअप हो चुका है। आने वाला निकट भविष्य में 2-3 महीना या 3-4 महीना में इसका शेड्यूल जो है वो एग्ज़ाम का होने वाला है, जो अभी CBT 1 होगा, फिर आगे का जो है CBT 2, CBT नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए अभी लर्नर को क्या बोलेंगे कि भाई आप ये चीज़ तैयारी कर लीजिए, आप यहाँ से पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, जो कि आप पास वहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। और अगर आपका सपना एक ट्रेन मैनेजर बनना हो, आपका गुड्स गार्ड, उसी को ट्रेन मैनेजर ही बोलते हैं अभी, उसका पुराना नाम गुड्स गार्ड था, तो उसका सपना हो कि हम गुड्स गार्ड बने, तो उसके लिए अब आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको ट्रेन मैनेजर में आने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद सिंपल ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन, कोई भी साइंस हो, कॉमर्स हो, चलेगा, कोई चलेगा। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं तो पहले जो वो आपको गाइडेंस कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, उनका सारा होमवर्क तैयार रखिए। प्लस में आपको कोचिंग पे डिपेंड नहीं होना है, आपको हमेशा अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, क्योंकि कोचिंग के भरोसे आप कभी भी कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी आपको एक मोटिवेशन देगा कि हाँ मेरे को यहाँ पे ये चीज़ पढ़ना है, जैसे कि मेरे को साइंस पढ़ना है तो कोचिंग पे पढ़ा देंगे कि आपको साइंस पढ़ना है, बट आप कितना उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ये चीज़ आपको सेल्फ जो पढ़ाई वो ही दे पाएगा। तो अभी जैसे कि बहुत सारे लर्नर जानना चाहेंगे जो नया अभी तैयारी करेंगे, जो कुछ हद तक तैयारी कर चुके हैं, उनको तो बहुत सारा बुक पता होगा कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसको और मजबूत करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन जो लर्नर है उसको आप मैथ के लिए लर्नर को क्या बोलेंगे? अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे लर्नर पूछते रहते हैं, तो मैथ को कहाँ से सजेस्ट करेंगे कि वो मैथ कहाँ से पढ़े? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि एक यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है, वो हर एक सब्जेक्ट का आता है, चाहे वो जीके हो, साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, वो हर एक पब्लिकेशन का लॉन्च करता है बुक। उसमें क्या होता है कि उसमें पूरा जितना भी एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया का, चाहे वो CGL हो, रेलवे हो, वो सारा मिक्सअप क्वेश्चन रहता है। वहाँ से आप मैथ का तैयारी कर सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन का, वहाँ से आप मैथ का तैयारी कर सकते हैं। और यूट्यूब भी, और जैसे यूट्यूब में कुछ अच्छे चैनल हैं, जैसे कि अपना एक साहिल खंडेवाल करके सर हैं, वो डेली पढ़ाते हैं, वो उनका डेली मॉक टेस्ट भी चलता है। शाम में आप चैनल खोलेंगे तो वहाँ पे मिलेगा, उनका बहुत बेहतरीन, मतलब कितना कम समय में मैथ को सॉल्व किया जाए वहाँ से मिलेगा। क्योंकि मैथ है, रीजनिंग है और GS है। मेरा मैथ का, रीजनिंग को कहाँ से सलाह देंगे? रीजनिंग के लिए भी वही यूथ पब्लिकेशन भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा ऑल ओवर PY क्वेश्चन है। GS में बहुत सारा पोर्शन है, क्योंकि साइंस बहुत ज्यादा पूछता है रेलवे में, तो साइंस के लिए कहाँ से लर्नर? साइंस के लिए सबसे पहले मैं बोलूंगा कि 9-10 का NCERT 9-10 का NCERT को आप पढ़ें। और उसमें भी आपको कम समय है तो 10th में आप 4-5 टॉपिक को फोकस कर सकते हैं, जैसे कि आपका लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका ये ऑर्गन का जो भी बायोलॉजी का पार्ट हो गया वो हो गया, ये सब एनवायरनमेंट कुछ फोकस कर सकते हैं। लास्ट जो सबको हडल लगता है, बहुत ज्यादा बोझ लगता है, वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर को आप क्या सलाह देंगे? करंट अफेयर के लिए आप करंट अफेयर को बहुत लिमिट में पढ़ें। जैसे कि आप चाहेंगे कि मैं एक दिन में 250 करंट अफेयर पढ़ लूं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो बर्डन होता है। जैसा कि हम लोग पुराना वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि करंट अफेयर आपको डेली 15 मिनट ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, डेली 10 क्वेश्चन पढ़िए, 15 क्वेश्चन पढ़िए। कहाँ से पढ़ें, कहाँ अच्छा कंटेंट और कैसे? बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपके सामने हैं, विजय से कुमार गौरव सर का है। आप डेली, जैसे एक ऊंची उड़ान करके एक चैनल भी है, प्लस में उनका टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे वो लिमिट में 10 क्वेश्चन डालते हैं। आप वहाँ से अगर पकड़ते हैं क्वेश्चन को, तो आपका एग्जाम 6 महीना, 8 महीना, 1 महीना, 2 महीना जो भी है, तो आप बिल्कुल शुरू से पढ़ के जा रहे होंगे। तो वहाँ से आपका 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स पूछता है, तो वहाँ से आपका 8-9 क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। तो दोस्तों वही मैथ, रीजनिंग और GS, जो कि 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 GS है CBT 1 में। CBT 2 में जो है वो
वही आपका 35 मैथ, 35 रीजनिंग और 50 जो है वो जीएस है CBT 2 में। तो इस तरह करके है, आपको मैथ, रीजनिंग और जीएस ही मेनली पढ़ना है। आपको अगर ट्रेन मैनेजर बनना है, जो उपाध्याय जी ट्रेन मैनेजर अभी काम कर रहे हैं उस तरह के आपको काम करना है, तो आपको ये मैथ, रीजनिंग और जीएस पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर। सो कुछ लोग जानना चाहते हैं कि इसमें काम क्या रहता है। जैसे लोग बाहर से जो व्यूअर है वो पूछते हैं कि केवल आपको झंडी ही दिखाना रहता है क्या, तो ये ट्रेन मैनेजर का काम कैसा रहता है और कितना मुश्किल है, मुश्किल है या बहुत ईजी है, आप कुछ देखिए, बताएंगे? बहुत सारे लोगों का मानसिकता होता है, जिनको जानकारी नहीं होता उनको लगता है कि ट्रेन मैनेजर का काम तो कुछ है नहीं, पीछे बैठे हुए रहते हैं और बस लाल हरी झंडी दिखा के अपना ड्यूटी पूरा कर लेते हैं। लेकिन वाकई में ट्रेन मैनेजर एक बहुत ही जिम्मेवार पोस्ट है। उसमें क्या होता है कि आप एज ए ट्रेन मैनेजर एज ए आप उस गाड़ी का मालिक हैं। उसमें जितना भी आपका आगे का लोको पायलट है उनको इंस्ट्रक्शन देना, जैसे आप गुड्स ट्रेन में है तो जितना भी उसमें जो भी चीज उस लोग है उसका पूरा जिम्मेवारी आपके ऊपर होता है। कोई भी ट्रबल आने पे, मान लीजिए बीच सेक्शन में ट्रबल हो गया तो आपको कंट्रोलर को जानकारी देना, अपने इंचार्ज को जानकारी देना, और कोई वैसा बीच में मान लीजिए कि प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको आरपीएफ को भी जानकारी देना आपका ही कर्तव्य होता है, ताकि जो सरकार है वो सुरक्षित ढंग से अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचे। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। लोग को लगता है कि बहुत आसान जॉब है, लेकिन उतना भी आसान जॉब कोई भी आसान है, कोई भी कठिन नहीं होता है। वो आपका मानसिकता पे डिपेंड करता है कि उसको आप कैसे लेके चल रहे हैं, आप इंजॉयफुल कर रहे हैं या फिर आप टेंशन में लेके चल रहे हैं। क्योंकि जॉब जो है वो एक होपफुली किसी को भी लगता है कि आज के जमाने में मिल जाए, तो हाँ बिल्कुल एक मिडिल क्लास परिवार के लिए अगर एक नौकरी मिल जाता है, वो भी ट्रेन मैनेजर जो 2800 का रेट अच्छी सैलरी है, तो सैलरी के बारे में बताइए। मतलब सैलरी इसका कितना है कि आप अच्छा से अपना जीवन चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, कैसा है इसका सैलरी का? बहुत लोग सैलरी के बारे में पूछते हैं। एक्चुअली इसका सैलरी तो आता है लेवल 5 2800 ग्रेड पे, लेकिन मेरा मानना है कि इसका सैलरी जो है लेवल 7 4600 ग्रेड पे क्रॉस कर जाता है लगभग। हाँ लगभग ठीक है। तो सैलरी तो बाकी में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं। हम लोग का नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है, रनिंग अलाउंसेज होते हैं। अभी एज ए इनिशियल आप ज्वाइन करेंगे तो 4.7 रुपीज पर किलोमीटर हम लोग का रनिंग अलाउंस बनता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गए हैं। बेसिक पे आपका इनिशियल चालू होगा 29,200 से, उसमें ये अभी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। अच्छा है। फिर देखिए कि अपना लेवल एक पे कमीशन जब आएगा तो सैलरी और भी इंक्रीमेंट होगा। जो ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं, जो गुड्स गार्ड बनने का सपना देख रहे हैं, वो बस पढ़िए, मेहनत कीजिए और ज़रूर आप भी बनेंगे। सो कुछ वैसा टिप्स एडवाइस देना चाहते हैं हमारे लर्नर को, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को जो अभी तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो या तो असिस्टेंट लोको पायलट बने या फिर वो जो है वो लोको पायलट बने आगे चलकर, और या फिर वो ट्रेन मैनेजर बने, तो उनके लिए क्या मतलब आप एक छोटा सा आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं, क्या टिप्स देना चाहते हैं जो कि वो उनको हेल्प मिलेगा उनको क्रैक करने में एग्ज़ाम? देखिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आप अच्छे एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। बस एग्जाम के टाइम में क्या है कि अपने आप को मजबूत रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। अमूमन लोग घबरा जाते हैं कि अरे पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना तो अरे तो मेरा एग्जाम ही नहीं निकलेगा। नहीं, पेशेंस रखना है और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। और जहाँ तक रही कि तैयारी की बात, तो तैयारी बस जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे करते रहिए, उसी को रिविजन मोड में रखिए अपने आप को और जाइए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपका तैयारी का अनुभव भी रहा होगा। अंतिम में ये जो हम लोग का चैनल है, मेरा चैनल है रेलवे डायरीज ऑफिशियल, वो व्यूअर को क्या बोलेंगे इस चैनल के बारे में? नहीं, रेलवे डायरीज ऑफिशियल बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल अभी जो आप लोग के बीच में रखा गया है। ये उदय भाई मेरे जो हैं वो आपको इतना अच्छा जानकारी दे रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करके और आगे शेयर करते रहें, ताकि और लोग जो इसके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं वो इनसे मोटिवेट होकर अपना जर्नी को आगे कंटिन्यू रखें। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इनका चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे फिर से मिलेंगे हम लोग, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अगला जो सीरीज है वो आते रहेगा। अभिजीत जी भाई भी आएंगे और जो है एक बेहतरीन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद।